आसमा जहांगीर जी साहबा, जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। इस वक्त एक इंतहाई जो अंदोनाक वाक़या था पेशावर का, उसके बाद जो रिज़ॉल्व इस वक्त नज़र आ रहा है, मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, वो एक मुतहद नज़र आती है, कौम मुतहद नज़र आती है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा एक फ़ैसला कौन या डिसाइसिव मोमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म जिसका सामना है पाकिस्तान को? देखें, ये डिसाइसिव मोमेंट भी है और ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट भी। मगर इस रिजॉल्व के नतीजे क्या निकलते हैं वो उस पे मुझे बहुत शक है। इसलिए क्योंकि अगर वही मंत्रे पिछले दोहराए जाने हैं और वही सॉल्यूशंस निकालने हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स बना लें और सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल हर तरह की आप इजाजत दे दें कि वो जिसको चाहे दहशतगर्द समझ के मार दे, जिसको चाहे बचा ले, तो ये इसका हल नहीं है। अगर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है तो सोसाइटी को एक तरफ से आप प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ से आप ला कानूनियत अगर फैलाएंगे, कानून बनाते हुए ला कानूनियत फैलाएंगे, तो फिर उसका कोई हल नहीं होगा। मेरा ख्याल है संजीदगी से इनको मुश्किल डिसीजन लेने हैं और संजीदगी से काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है, जिसके जी। अंदर बहुत सारी तरमीम करनी चाहिए इनको, जो कि कानून में नहीं करने को ये तैयार, इसलिए क्योंकि ये काम करने को नहीं तैयार, ये सोचने को नहीं तैयार, या मेरा ख्याल है इनके पास सोचने की सलाहियत नहीं है। और दूसरा ये कि जो ये इतनी गुडविल है इसको हार्नेस करे। सही। ये तरामीम आप प्रोसिक्यूशन में कह रही हैं, और क्या सिविलियन लीडरशिप आप समझती हैं कि वो कैपेबल है और उनके साथ जो एक टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए वो उनके पास मौजूद है अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहें? देखिए, टेक्निकल सपोर्ट तो फिर प्रोफेशनल से मिलती है ना। तो कौन से प्रोफेशनल से इन्होंने जाके पूछा कानून साजी से पहले? कानून बनाती है जीएचक्यू और लड़ते हैं सिविलियंस यहाँ पे। हुकूमत करती है यहाँ पे अदलिया, और जो हमारे सियासतदान हैं वो फॉलोअर्स हैं, और जो फॉलोअर्स हैं वो उनके उनको एजेंडे बनवाते हैं। ये उल्टा पुल्टा निजाम है ना यहाँ पे। लेकिन अभी जो सिविलियंस ने बजाते खुद ये कहा कि हम इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी दी, अभी उसको रिविज़िट कर रही हैं और कमेटी बनाई गई है, तो आपको उससे तवक्कुआत हैं कि सिविलियन जो हैं वो खुल के या सामने आएंगे और वो लीडिंग रोल में होंगे? जी, मुझे नजर तो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ये कमेटियों से इस वक्त जब काम जो है वो जंग में होती है तो फिर कमेटियां नहीं फैसले करती। तो क्या इस हालत जंग में फिर ये थोड़ा फैसले गैर मामूली फिर अरेंजमेंट्स? फैसले जो लीडरशिप होती है, जो लीडर होता है, वो बैठ के जो चंद लोगों से पूछ के चंद मशवरा करके और फौरन फैसले करते हैं। वो कमेटियों की 10 मीटिंगें नहीं करवाते जैसे अब हो रही है। और अभी मैंने यहाँ पे देखा है कि मसला जो टीवी पे यहाँ पे है कि जी इमरान खान साहब जाएंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में या नहीं जाएंगे, या जुडिशल कमीशन बनेगी या नहीं बनेगी, अभी तक वही बहस यहाँ पे टेलीविजन में चल रही है, बेमाने और बेमतलब बहस। सही। फोकस आपके ख्याल में बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये बताएं कि फ़ौजी कोर्ट्स अमेरिका में भी ट्रायल किया गया, ख़ासतौर पे जो गवांतानामा बे के लोग हैं उनको वहाँ पे ट्रायल किया गया, तो क्या गैर मामूली हालात में फ़ौजी कोर्ट्स को एक्शन में नहीं आना चाहिए? देखिए, जो गुआंतानामो बे में हुआ, दुनिया के किसी अक्लमंद या किसी अक्लमंद मुल्क ने उसका साथ दिया, और खुद ओबामा की कैंपेन में उसको बहुत क्रिटिसाइज किया और परेशान वो रहे उसको किस तरह बंद किया जाए। और अमेरिका ने अगर इतनी अक्लमंदी से ये अपनी लड़ाई लड़ी होती तो आज हालात पूरी दुनिया में ये ना होते। मगर हमारे यहाँ तो सीधा ही हम फौजी अदालतें करते हैं, वहाँ पे तो कम से कम गुआंतानामो बे के ऊपर उनकी आम अदालतों की जुरिस्डिक्शन बनने की थी कि उनके ऊपर चैलेंज कर सकते थे। तो अगर आसमा फौजी अदालत बनानी है, फौजियों ने बनाना है, अपना कानून साजी भी करनी है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है, तो फिर बाकी सिविलियंस घर आ जाए, क्या फायदा है हम यहाँ पे उनके पैसे देते रहे? कोई फायदा नहीं है इस चीज का ना। जी, आसमा ये जहांगीर तो साहब एक आप। जॉइंट जब तक नहीं होगी थिंकिंग, जॉइंट थिंकिंग नहीं आएगी अंदर, इनपुट नहीं पूरी तरह से सिविलियन एक्सपर्टीज और लीडरशिप का पड़ेगा, ये कोई पॉलिसी जो है ये ना तो बैलेंस बनेगी और ना बैलेंस रहेगी। आप बज़ाते खुद अदालतों में जाती हैं, आपने पूरे निज़ाम को बहुत करीब से देखा है, जिस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुडिशरी को है, क्या वो इतने बड़े डिसीशंस ले सकते हैं या उनके लिए जो थ्रेट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, या कोई और ऐसी शक्ल हो सकती है जो आप तजवीज़ कर सकती हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सिविलियन की जो कोर्ट्स हैं वो ये डिसीजन लें, खा वो दहशत गर्दी के ऊपर हैं, खा वो मुमताज़ कादरी जैसे फ़ैसले हैं, वो स्पीड अप भी हों और उन पे काम भी होता हुआ नज़र आए? देखिए, जहाँ तक तो अगर कोई फौजी है तो फिर तो आप जरूर, मैंने नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ना जाए, फिर आप जाए मिलिट्री कोर्ट्स में।
मगर जहाँ तक सिविलियंस हैं, सिविलियंस के लिए तो मिलिट्री कोर्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनके जजों के पास तो सिक्योरिटी है, मगर ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी ना है और ना अभी तक कोई सोचा गया है। यही चीजें हैं जो इनको बदलनी है और एविडेंस एक्ट को बदलना है। बहरहाल वो नई डिटेल्स में मैं क्या जाऊं, बहुत चीजें बदलने की है और ये बार एसोसिएशन ने एक दफा नहीं बेशुमार दफा कहा है कि हमारी जितनी वकीलों की एक्सपर्टीज है आपके साथ बैठ के असिस्ट करने को आपको जब चाहे तैयार हैं, वॉलंटरली तैयार हैं, दिन रात तैयार हैं। मगर अगर ये चीज ये लीगल एक्सपर्ट से तो बनती नहीं है, ये तो बनती है जैसे आप मुझे आके कह दें कि मुझे ये चीज बना के दे दें, तो उस तरह अगर बनानी है तो फिर वो लीगल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, उसके लिए तो ड्राफ्टमेंट काफी है। ये जो एग्जीक्यूशंस का फैसला हुआ है, आज आर्मी चीफ ने सुना है 6 डेथ वारंट साइन किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के पास भी कुछ माफिया हैं जो अल्टीमेटली लग यही रहा है कि वो मुस्तरद कर दी जाएंगी। तो आपके ख्याल में ये कुछ हेल्प करेगा या इसके कोई उल्टे असरात हो सकते हैं? देखिए, बात यूँ है कि आजकल के जो हालात हैं और जिस तरह लोग इमोशनल हैं, तो मुझे समझ आता है कि इन्होंने ये फैसला लिया है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मगर ये मामले को साइड ट्रैक करने वाली बात है। मैं आपको कई टेररिस्ट के, नॉन टेररिस्ट के नाम बता सकती हूँ जो कि खुलेआम फिर रहे हैं, जो कि जलसे जुलूस करते हैं। और अभी कल ही एक नॉन टेररिस्ट को बेल मिली है। जी, तो आप मुझे बताइए कि ये कौन से लोग हैं जो कि सजाए मौत पे हैं, उन टेररिस्ट का नाम ये डिस्क्लोज करें। आपने जो आखिरी हवाला दिया है कि गुज़श्ता रोज़ एक शख्स की जो बेल हुई है, क्या ये जस्टिफाई नहीं करती कि वाक़तन कोई डिफरेंट नौयत की कोर्ट्स हों? क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा कोर्ट्स के अंदर खौफ, डर, ये अंसर बहुत नुमाया नज़र आता है। वो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती, इसलिए जस्टिफाई नहीं करती कि फिर आपको कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं। बात ये है कि जब आपकी प्रोसिक्यूशन ही नहीं है सामने, जब या तो आप कह दें कि हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर एक बंदे को बैठा दें, फिर इतने लंबे चक्कर की जरूरत नहीं है। जो फैसला करे एक फौजी कि फलाना दहशतगर्द है, फलाना नहीं, और साथ एक बंदे को दे दे टोका देके कि उसकी गर्दन वहीं उतार दे, फिर तो इस तरह चले। मगर अगर कोई रूल ऑफ लॉ के साथ चलना है, तो ड्यू प्रोसेस के साथ चलना है, तो इन्हीं अदालतों को आपको ठीक करना है। सही, तो अभी आपको आपको इनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपको प्रोसिक्यूशन को ठीक करना है, उस तरफ आप आते नहीं हैं। अभी आपको लगता है कि ये एक जज्बातियत और एक नी जर्क रिएक्शन है जो हमें नज़र आ रहा है? ये साइड ट्रैक करने वाली बात है, कर लेंगे, इसका कोई हल तो नहीं होगा, इससे कोई टेररिज्म तो खत्म नहीं होने लगता। वरना अगर ये बात होती तो पूरे यूरोप के अंदर टेररिज्म होता। हमारे जैसे ये मुल्क जो कि खासतौर पे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे डेथ पेनल्टी तो कभी चोरी ही नहीं होती। बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेशावर में जो पेश आया। आज कुल हैं उन मासूम बच्चों के जिनकी शादियाँ हुई उस अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़े में, और इस पे जो रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत की तरफ से आ रहा है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आसमा जहांगीर का आपने इंटरव्यू सुना, वो ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती कि ये ज़्यादा कामयाब हो सकें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। उनका ये कहना है कि लेजिस्लेशन, प्रोसिक्यूशन उसको स्ट्रॉन्ग करें और पोलिटिकल क़यादत जो है वो फैसले करती हुई नज़र आए। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब इस क्रिटिसिज्म का क्या जवाब देते हैं? हमने उनसे इस वाक़े पे भी बात की और उसके बाद आसमा जहांगीर के सवालात पे भी। नहीं, देखिए जी, इसमें असद बात यह है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारी कौम जो है वो डेमोक्रेटिक मिजाज रखती है और उसका कोई मिजाज वो बदल नहीं सकता। नेशनल लेवल की पॉलिसी आज भी सिविल गवर्नमेंट ही बनाती है और पार्लियामेंट बनाती है और आइंदा भी वही बनाती रहेंगी। यही पाकिस्तानी कौम का जो है वो उनका तुरा इम्तियाज है। जहां तक आर्म फोर्सेज का तल्लक है, वो तो सिर्फ जहां तक टेररिज्म का तल्लक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है क्रिमिनल टेररिस्ट के खिलाफ वो सिर्फ आर्म फोर्सेज हैं जो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ रहे हैं। इसलिए उनकी मशावरत या उनके साथ मशावरत करके इस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज ये कहा है कि हम फौजी अदालतें बनाने जा रहे हैं जहां पे एक बड़ा स्पीडी ट्रायल होगा। इसकी कितनी गुंजाइश होती है कॉन्स्टिट्यूशन में? और ये भी कहा जा रहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल भी वो कर सकेंगे, ऐसी कोई अमेंडमेंट्स हो रही हैं प्रोसिक्यूशन में, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, इस पर भी जो है वो ज़ाहिर है जो अमेंडमेंट होगी वो आएगी तो हाउस में ना आएगी तो पार्लियामेंट में, तो वो पार्लियामेंट उसके देखेगी, वो उसमें इसमें इक़्तिदार भी और इसमें इख्तिलाफ भी वो देखेंगे कि वो कौन सी, वो किस तरह मैकेनिज्म क्या होगा उस अदालत का
وہ کاگنیزنس کس طرح لے گی, تفتیش کون کرے گی, اور سویلین کو کس طرح کورٹ مارشل کیا جا سکے, یہ ساری باتیں جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتی تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر پاکستان کا مزاج جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے. وہ اس قسم کی کوئی قانون سازی جو ہے پرما پیشی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے جس پر سویلین گریپ یا پاکستان کے ووٹر کی منتخب پارلیمنٹ یا اسمبلیوں کو کوئی زخم پہنچے یا ان کو سپرسیڈ کیا جائے.